प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने राजस्थान से इतना एक्सपीरियंस्ड और संजीदा व्यक्ति चुना राज्यपाल के पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीज़न को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस्ड नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो, और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे। लगभग 5 दशक तक राजस्थान के राजनीति में आपने काम किया है और लाखों कार्यकर्ताओं को संगठन में किस प्रकार से लग करके मेहनत के साथ पार्टी का संगठन को बढ़ाना चाहिए। और आज गुलाब चंद कटारिया जी भाई साहब इतने साल मंत्री भी रहे और 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा। सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाब चंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान के सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। भारत की राजनीति में बरसों बरस से संघर्ष से और तब के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। किसी भी भूमिका में विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर, आक्रामक तौर पर सरकार के खिलाफ जो सदन में सरकार को झुकाया अनेक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सारी खूबियों को गौर किया और एक इस तरीके के वरिष्ठ राजनेताओं का राज्यपाल के रूप में सम्मान देना, ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुझे लगता है कि उनके नियुक्ति से राज्यपाल पद की गरिमा और बढ़ेगी। आदरणीय गुलाब कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने सुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही, अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी, सादगी की, ईमानदारी की, सुचिता की, कर्मठता की। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर, जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा। इस प्रकार का उनका राजनीतिक पूरा कार्यकाल रहा है।